नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीवनी दवाखाना कल्याणपुर शहडोल में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल साहू। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संजीवनी दवाखाना में। हम आज बात करने वाले हैं एक ख़ास चैप्टर जिसे हम जानना चाहते हैं, यह खून की कमी। खून की कमी एक ऐसी परिस्थिति है जो हमारे देश में, खासकर भारत में, बहुत विकट परिस्थिति है जिससे हमारी पूरे देश की जनता इससे जूझ रही है। इसके बारे में जानना ज़रूरी है और जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है कि हीमोग्लोबिन क्या है और एनीमिया की किन एनीमिया के कारण क्या हो सकते हैं। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि एनीमिया है क्या। तो एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जब ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है, उस स्थिति को हम एनीमिया बोलते हैं। हमारे शरीर या मेल फीमेल में या महिलाओं पुरुषों में दोनों अलग अलग स्थिति में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। इसमें मेल का ब्लड में नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। वही फीमेल का नॉर्मल हीमोग्लोबिन 12 to 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब कारण की बात जान लें तो किन कारणों से हीमोग्लोबिन यानी कि एनीमिया होता है, खून की कमी हमारे शरीर में होती है। तो एक्यूट ब्लड लॉस वो स्थिति है जो अचानक होने वाली परिस्थिति है। जैसे कोई चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उससे खून की ब्लड लॉस हो जाए, उससे खून की कमी हो जाए। दूसरा, अगर कोई वेजाइनल डिलीवरी होती है, डिलीवरी बच्चा पैदा होने के बाद जो अचानक से ब्लीडिंग हो जाती है, उस परिस्थिति में भी खून की कमी हो जाती है। पुरानी कोई पेट में कीड़े हैं, पेप्टिक अल्सर है और कोई पाइल्स की समस्या जिससे लगातार हमारे बॉडी से ब्लड लगातार लॉस होता है, उसकी स्थिति में भी खून की कमी हो जाती है। महिलाओं में खासकर पीरियड्स के दौरान होने वाले एबनॉर्मल ब्लीडिंग की वजह से भी खून की कमी हो जाती है। और कुछ ऐसी परिस्थिति होती हैं जिनके कारण से हमें अचानक ये कोई आयरन पिगमेंट से हमारे बॉडी में पिगमेंट्स की कमी कारण भी खून की कमी हो जाती है। जैसे कुछ डिफिशियंसी, कुछ कमी है, जैसे आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी और फॉलिक एसिड की कमी से भी हमको आयरन यानी कि एनीमिया होती है। कुछ बीमारियां होती है उसके कारण भी हमें एनीमिया हो जाती है। जैसे हमें क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, कोई पुरानी इन्फेक्शन है, रीनल फेल्योर की बीमारी है, किडनी फेल्योर की बीमारी है, कोई ड्रग्स ऐसा हम लेते हैं जिसके कारण हमें खून की कमी हो जाती है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसे हम नहीं जानते हैं, जैसे थायराइड की बीमारी, जैसे हाइपोथायराइडिज्म वह बीमारी होती है जिसमें ब्लड में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है, इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। उस स्थिति में भी हमें ब्लड की कमी यानी कि खून की कमी होती है। यह कि हमारे बॉडी में किडनी से एरेथ्रोप्रोटीन नाम की एक हार्मोन्स होती है, वो उसका सिक्रेशन कम होता है, उससे भी हमें खून की कमी हो जाती है। और कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड से भी कुछ हार्मोन्स या एलिमेंट्स की सिक्रेशन की कमी से भी हमको खून की कमी हो जाती है। हमारे बॉडी में बोन मैरो होता है जो हड्डियों में पाई जाती है। बोन मैरो से अगर RBC, WBC, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, उस परिस्थिति में भी हमको खून की कमी होती है। तो ये हमें जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हमें खून की कमी के क्या कारण है, उससे हमें कैसे बच सकते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसे हम RBC टूट जाते हैं, जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया। RBC खून तो बनते हैं लेकिन वो समय से पहले अपने आकार को तोड़ देती है, जिसे हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। जैसे कुछ जेनेटिक बीमारी है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इन सब बीमारियों के कारण हमको खून की कमी होती है। और हम क्लिनिकल सिम्टम्स यानी कि कुछ लक्षण के बारे में जानना चाहें, जिनके लक्षण ऐसे होते हैं जैसे खून, थकावट, कमजोरी, सांस फूलना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, कान में दर्द होना, कान में झुनझुन सुनाई देना, खून की कमी, भूख न लगना, चक्कर आना, हाथ पैर में दर्द होना, पीरियड्स नहीं होना, ये सारे लक्षण उसके मिलते हैं। उसके पहचान की बात कर लें तो हमारे स्किन में वो हमारा स्किन पीली पड़ जाती है, दिखाई नहीं देता है, पूरा रेडनेस नहीं आता, पूरा एलोइस स्केलेशन हो जाता है। बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है तो उससे हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराना पड़ता है, खून चढ़वाना पड़ता है। आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट लेनी चाहिए। आयरन फोलिक एसिड के साथ साथ हमको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए, खासकर आपके हरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जिससे हीमोग्लोबिन लेवल हमारे सुधर जाए। और हमें गुड़ और लोहे की कढ़ाई में खाना खाना चाहिए, जिससे हमारे हीमोग्लोबिन के लेवल में स्तर में सुधार हो। आज की स्थिति में ये हीमोग्लोबिन या एनीमिया एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड डिजीज़ है, जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। जागरूकता ही इस बीमारी से हमारे रोकथाम कर सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।